दुख हरता सुख दाता तू है दीना बंधु तू है दुख
कोई भी इंसान इस जगत में दुख भोगने के लिए नहीं आया है। अगर आज दुख है तो वो अपने ही कारण है, उन कारणों को ढूंढो। अगर आज दुख है तो जरूर कहीं कांटा चुभा हुआ है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। उस कांटे की पहचान करो, उसको निकालो, उसको निकाल के फेंक दो। बड़ी सीधी सी बात है कि दुख, चिंता, परेशानी, हानि, चोट, रोग, शोक, वो सब इंसान के अपने कारण है। कारण तुम हो, तुम ही उन कारणों को मिटा सकते हो, तुम ही उन कारणों को दूर कर सकते हो और सुख में हो जाते हो। जिनको नहीं पता लगता इस बात का, उनसे मैं कहूँगा कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। तुम अपने दुख की चर्चाएं करना बंद कर दो। दुख का बार बार जिक्र अपने से भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं करना। सोच को बदलो, चिंतन को बदलो। चिंतन उस मालिक का करो, दुखों का चिंतन मत करो। अपने दुख मत गिनाओ, अपनी पीड़ाओं को बड़ा कर करके तुम मत उनकी व्याख्या करते रहो। उसके अगर ऐसा करते रहोगे तो दुख जा नहीं सकता, दुख बड़ा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो बीत गया उसका, जो आने वाला है उसका, यानी भूत का, भविष्य का, बुराइयों का और बीमारियों का कभी चिंतन न करना, कभी इनकी सोच न करना। तुम्हारा नुकसान होगा। तुम करके देखो। तुम कुछ ही समय इस अभ्यास को करना कि कभी कोई बुराई तुम्हारे चित्त में ना आए, तुम्हारे ख्याल में ना आए। कभी कोई पिछला बीता हुआ समय तुम्हारे अंदर आकर के वो सपने ना जगाए, वो स्मृतियां ना जगाए, और कोई आने वाला समय जो है भविष्य का, वो भी तुम्हारे भीतर न आने पाए। और अगर बीमार हो या बीमारी की कोई बात चल रही है तो उसका विचार त्याग दो। इतना करने मात्र से ये चारों चीजें तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी और तुम आनंद में आ जाओगे। जिसका भूत समाप्त हो गया, भविष्य समाप्त हो गया, वो वर्तमान में आ गया और वर्तमान समयतीत अवस्था है। तुम समाधिष्ठ अवस्था में चले गए, पल में चले गए। बीमारी समय में है, मन समय में है, मन जीता है समय में। तुमने समय के पार की छलांग ले ली क्योंकि तुम वर्तमान में आके टिक गए। तुमने पिछला छोड़ दिया, आने वाला समय छोड़ दिया, भूत और भविष्य दोनों गए तो वर्तमान बचा। अब तुम वर्तमान में हो। वर्तमान में मन जिंदा नहीं रह सकता, मन तिरोहित हो जाता है क्योंकि मन जीता ही भूत पर है और भविष्य पर है। तुमने जो ही वर्तमान में आकर के अपने आप को टिका दिया, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में, वहीं पर तुम्हारा मन समाप्त हो गया। बड़ी प्रज्ञा का द्वार खुल गया, तुम बड़ा द्वार खुल गया जिसको कहते हैं प्रज्ञावान। तुम प्रज्ञावान बन गए, एक चैतन्य रूप हो गए। वो चेतनता जाग गई, वो जागरण हो गया। और उसमें
न क्रोध होगा तुम्हारे पास, न निंदा होगी, न लोभ होगा, न अभिमान होगा, न अस्मिता होगी, न अहंकार होगा, क्योंकि ये सब मन के साथ हैं। मन गया तो अहंकार भी गया, तो ये राग द्वेष भी गए, ये लोभ और काम वासनाएं भी गई, वासनाएं भी गई, विकार भी गए, सब गया। एक छोटी सी बात कर लेने से सब गया। इसका बार बार अभ्यास करो। और जब सुबह उठते हो तो उठते ही जिनको बड़ा शौक है मंदिरों में जाने का, देवी देवताओं की पूजाएं करने का, मैं उसका खंडन नहीं करता। करो, पूजाएं करो, प्रार्थनाएं करो, खूब करो। देवी देवताओं की पूजाएं प्रार्थनाओं से तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन ठहरता है, बड़ा अच्छा है। करो, जहाँ भी तुम्हारा दिल लगता है वहाँ करो। लेकिन अगर तुम प्रातः उठ करके दोनों अपने हाथों के दर्शन करो, अपने ही हाथों के दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करतले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर तुम सुबह इन्हीं के दर्शन करते हो, अपने ही हाथों के, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इन्हीं हाथों में सभी देवी देवताओं का स्थान है। सभी देवी देवता जिनको तुमने मंदिर में सजाया हुआ है वो तुम्हारे अपने हाथ में विद्यमान है। इस विश्वास को लेकर के तुम अपने हाथों के दर्शन करो सुबह सवेरे उठते ही। तो समझो तुमने सारे मंदिरों की परिक्रमा कर ली, तुमने सब देवी देवताओं को पूज लिया, उनके दर्शन कर लिए, और उनको धन्यवाद दो, उनको धन्यवाद दो, कृतज्ञता प्रकट करो। और फिर ये 2-4 मिनट लगेंगे, लंबा समय नहीं लगेगा। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो ये जल्दी में निपट जाएगा। कोई ऐसी लंबी यातना नहीं दे रहा मैं, बड़ी छोटी सी बात है। 1 मिनट का ये ध्यान है कि अपने हाथों की उंगलियों से लेके नीचे हथेली तक और हाथ की जड़ तक देखना, एक एक स्थान को, और देवी देवताओं को नमस्कार करना, उनका धन्यवाद करना। और दूसरे ये संकल्प करना कि मैं आज का दिन प्रसन्न रहूंगा, कोई भी घटना मुझे उदास नहीं कर सकती, कोई भी घटना मुझे अप्रसन्न नहीं करेगी, मैं प्रसन्न चित्त रहूंगा। ये संकल्प करो कि आज सारा दिन मैं खुश रहूंगा, और सारा दिन टटोलते रहो अपने आप को कि कहीं तुम्हारी खुशी छीन तो नहीं हुई, कहीं छिन तो नहीं गई। अगर छिन गई है तो तुरंत अपने आप को उस खुशी में दोबारा डालने की कोशिश करो, वो खुशी में रहो। और तीसरी बात, तुम ये भी संकल्प करो कि जो कुछ भी होगा मैं उसको सर्व स्वीकारिता से, पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से मैं उसको कबूल करूंगा। एक सर्व स्वीकारिता का भाव कि जो भी आज होगा मेरे जीवन में, आज के दिन, उसको मैं पूरी श्रद्धा, पूरी प्रेम से, चीयरफुली उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, एडॉप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा। जो कुछ भी होगा विरोध नहीं करूंगा, आपत्ति नहीं उठाऊंगा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये तो गलत है, और मैं लाठी लेकर के उसका मुकाबला करने लगूं कि भगाओ इसको, ये कहां से आ गया, ये क्या। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो, बुरा हो अच्छा हो, उन सब के प्रति एक स्वीकार भाव, एक्सेप्ट करो।
और उसके साथ साथ सारे संसार के सभी प्राणियों को, सभी जीवों को प्रेम भेजो। उसी समय ये कहो, आंखें बंद हैं तुम्हारी, जो भी तुम्हारे सामने आता है, कोई इंसान आता है, कोई हैवान आता है, कोई जानवर आता है, कोई पेड़ आता है, कोई पौधा आता है, सबको तुम प्रेम भेजो, सच्चा प्रेम भेजो। दुश्मन को भी सबसे ज्यादा प्रेम भेजो। जिसने तुम्हारे साथ वैर किया है, दुश्मनी की है, धोखा किया है, तुम्हें हानि पहुंचाई है, तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारे लिए अपशब्द कहे हैं, तुम्हारी निंदा की है, उसको सबसे पहले प्रेम भेजो, रोज सुबह उठ करके। और अगला कदम, सबको क्षमा करो। अगर तुमने गलतियां की हैं तो क्षमा मांगो, अगर दूसरों ने गलतियां की हैं तो उनको क्षमा करो। ये 4-5 चीजें तुम हर रोज सुबह करो। इसको 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे, और बाद में 1 ही मिनट में तुम्हारा सारा ये क्रम पूरा हो जाएगा। अगर तुम लगातार ये करो, लगातार करो, ये जो शुरू से मैंने बताया है कि दुख का चिंतन नहीं करना, बुराई का चिंतन नहीं करना, और ये सारी चीज़ें अगर तुम करोगे और कुछ